अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ इसी नेक की कटिंग यानी स्टिचिंग शेयर करूंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना। प्रेस बुकरम लेंगे, बुकरम की लंबाई और चौड़ाई हम ज़्यादा लेंगे। बुकरम की लंबाई मैंने 19 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। बुकरम को सेंटर से फोल्ड करके इसका हम सेंटर बना लेंगे। इस तरह से गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। मैंने गले की चौड़ाई ली है 3.5 इंच, कंप्लीट मैंने 7 इंच लिए। डीप मैंने 3.25 इंच लिए है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से 3.25 इंच पर निशान लगाने के बाद इन निशानों को मिला लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम राउंड शेप देंगे इस तरह से। गला कटिंग करने के लिए जो भी मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, आपने उसी के अकॉर्डिंग गले की कटिंग करनी है। आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इंची स्टेप को इस तरह से रखेंगे और 15.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। गले के सेंटर में इसी से में हमने 2 इंच पर निशान लगाना है। उससे नीचे हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इससे नीचे हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हमने 1.25 इंच पर निशान लगाना है, 1 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी चौड़ाई कम करते जाएंगे और स्केल की मदद से इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। इसी से में मुझे चौड़ाई ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ी कम की है। अब हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई मैंने ली है 1.25 इंच, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। गले की चौड़ाई का निशान लगाने के बाद इन निशानों को मिला लेंगे। इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए गले की कटिंग कर लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लगे लाल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है, आपको वीडियो कैसी लगी। गले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। गले का सेंटर का जो पीस है इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये हमारे काम आएगा। इसको हम साइड पे रख देंगे। कपड़ा लेंगे, कपड़े को पहले हम प्रेस कर लेंगे। मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने सेंटर में सिलाई लगाई है। अब हमने क्या करना है, गले के सेंटर का पीस लेंगे, पहले हम उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद गले को इस तरह रख के इसको प्रेस करना है। अपने इतना प्रेस करना है जब तक बुकरम कपड़े पर चिपक न जाए। सेंटर का पीस हम हटा देंगे। साइड में जो रफ़ कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, 1/2 इंच जितना कपड़ा हम छोड़ देंगे इस तरह से। साइड में जो हमने 1/2 इंच जितना कपड़ा छोड़ा है उसको इस तरह से ग्लू की मदद से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप पानी लगाकर भी कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं। दोनों साइडों से इसी तरह से ग्लू लगाएंगे और कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा फोल्ड करने के बाद इसको हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। इसका सेंटर बना लेंगे। सेंटर बनाने के बाद इस तरह से एक कट लगा लेंगे। इसको साइड पे कर लेंगे। शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे, उसको भी इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करके पहले हम प्रेस करेंगे, इसका सेंटर बना लेंगे। शर्ट के सेंटर में कट लगा लेंगे और इस तरह से इसको खोल लेंगे। अब हमने गला लेना है। गले की दूसरी साइड में इस तरह से ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद गले को शर्ट के सेंटर में सेट करेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह से गला सेट करने के बाद आप प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ग्लू खुश्क हो जाएगी तो उसके बाद आपने गले की सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाते वक्त आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। सिलाई लगाने के बाद गले के सेंटर में जो रफ़ कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक पैर के दबाव जितना कपड़ा छोड़ देंगे, बाकी के कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कॉर्नर्स में इस तरह से दोनों साइडों में कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद गले को उल्टी साइड पर पलट लेंगे। गले को उल्टी साइड से प्रेस करके इसको हम सेट कर लेंगे। दोनों साइडों से सेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, लेस लेंगे। लेस कम चौड़ाई में लेंगे, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लेंगे। ग्लू को इस तरह से गले के किनारे पर लगाएंगे। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद लेस को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। साथ ही हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से लेस फ़ौरन से कपड़े पर चिपक जाएगी। इस हिस्से में इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जब हम राउंड शेप में लेस को सेट करेंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह से ग्लू लगा के लेस को हम अटैच कर लेंगे।
इस तरह से एक गला कंप्लीट हो चुका है। इसको हम साइड पे कर लेंगे। गले का सेंटर का जो पीस निकला था वो लेंगे और हम प्रेस बुकरम लेंगे। बुकरम को इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, गले का सेंटर का पीस रखेंगे और इसकी हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। निशान थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ आ सके। गले के सेंटर का पीस ली है, उसको बुकरम के ऊपर इस तरह से रख के इसकी मार्किंग करेंगे। बुकरम के सेंटर में 2 इंच पर निशान लगाएंगे। मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया, आपने 2 इंच पर निशान लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरह से इसकी राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हम गला लेंगे। गले को इस तरह से रखेंगे। सेंटर में जो स्लिट है, स्लिट की लंबाई का हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। स्लिट की लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.25 इंच। इस तरह से 1.25 इंच पर निशान लगाने के बाद इन निशानों को मिला लेंगे। इन निशानों को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। बुकरम के सेंटर में जो हमने स्लिट की लंबाई का निशान लगाया था उससे 1 इंच ज़्यादा लेंगे। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद बुकरम को सेंटर से कटिंग कर लेंगे। इसके 2 पीस कर लेंगे। कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा लेंगे, कम नहीं लेंगे। मेरे पास कम था तो इसलिए मैंने 2 पीस लिए हैं। बुकरम को इस तरह से कपड़े के ऊपर रख के इसको प्रेस करेंगे। इतना प्रेस करेंगे कि बुकरम कपड़े पर अच्छे से चिपक जाए। नीचे से जो रफ कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे। सेंटर से भी इसी तरह से जिस शेप में हमने बुकरम की कटिंग की है उसी शेप में कपड़े की कटिंग कर लेंगे, दोनों साइडों से इस तरह से। पाइपिंग के लिए कपड़ा लेंगे। आप सेम भी ले सकते हैं, कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है पाइपिंग के लिए जो आप कपड़ा ले रहे हैं उसकी चौड़ाई आपने ज़्यादा लेनी है। मेरे पास कम कपड़ा था तो इसलिए इसकी चौड़ाई कम है। इस तरह से कपड़े को सीधी साइड पे रखेंगे और बुकरम की उल्टी साइड से एक पैर का दबाव देते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद सेंटर में जो रफ कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से उल्टी साइड पे टर्न करके इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग की चौड़ाई आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं ली, एक पैर के दबाव जितनी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इस हिस्से में इस तरह से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। इस हिस्से में सिलाई नहीं करेंगे, तुरपाई करेंगे। तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। स्लिट बंद करने के लिए रफ कपड़ा लेंगे। कपड़े की चौड़ाई हम 3 से 4 इंच लेंगे। ऊपर की साइड से सिलाई लगा के इसको हम पलट लेंगे। इस तरह से सेंटर में रखेंगे। एक साइड से पहले हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से ग्लू लगा के स्लिट के सेंटर में कपड़े को सेट कर लेंगे। अभी मैंने ग्लू से कपड़ा अटैच की है, बाद में मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। गले के सेंटर में इस तरह से इसको रखेंगे। आप चाहें तो इसको पिन अप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पिन नहीं है तो इस तरह से गले की उल्टी साइड से ग्लू लगा के भी आप इसको सेट कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह से ग्लू लगा के इसको हम सेट कर लेंगे। ग्लू से अटैच करने के बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा, सिलाई लगाने में आसानी होगी।
इस तरह से एक ही सिलाई में कपड़ा और लेस दोनों अटैच हो जाएंगे, डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। उल्टी साइड से रफ़ कपड़ा कटिंग कर लेंगे, पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे। जो कपड़ा छोड़ा है उसको इस तरह से बुकरम के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसकी तुरपाई कर लेंगे। मैंने कपड़े के बटन्स लिए हैं, आप कोई भी बटन्स ले सकते हैं। इस तरह से स्लिट के सेंटर में इनको सेट कर लेंगे। ये है इसका फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।